नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिल्पी श्री विनायक वाणी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वह कौन सी 3 चीज़ें होती हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी की यह 3 चीज़ों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीज़ हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी में देखनी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हो या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए अपने चैनल पर रोज ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी कहानी को। इस प्यारी सी कहानी से जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज़ हैं जो हर पति को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई दाना था, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, रोज रोज के इस कलेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। में जाते जाते उस आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहाँ बैठकर रोने लगता है। वह साधु उस आदमी से पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो? वह आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया। अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पीने के लिए पानी तक नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि तुम लड़ाई झगड़ा मत किया करो। इसके बावजूद भी वह घर में लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। वह साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं, पुत्र तुम रो मत। आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीज़ों को देखता है वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता और ना ही उसके घर में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उन 3 चीज़ों को गांठ बांध लो। तब वह आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्त, साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। कहानी में आपस में बहुत प्यार था। उनके घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, कोई भी अंधा कलेश नहीं था। इसलिए उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था तथा उसके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे करके उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव के राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात उस राजा तक पहुंचती है तो राजा भी उनकी प्रेम की मिसालों की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते हैं, इस राज्य में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने अपने घर में दिया जला कर रखें। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछती है
कि महाराज आखिरकार आज सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे नगर में हर एक राज्य के हर पति पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दिया जलवाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर का दीपक कभी नहीं बुझता। क्योंकि दोस्तों, दीपक प्रेम की निशानी होता है और जो सेठानी थी वह अपने घर के दीपक को सदैव जलाए रखती थी। इसे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी किया करती थी। उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूँगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़े होंगे। इसलिए सेठ सेठानी की कई चीज़ों और कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है दोस्तों, जब राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नज़ारा देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ सेठानी और सेठ के घर में ही दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलता है सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी चल रहा है। इसका मतलब कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। तब रानी अपने राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वह इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है, नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज़्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। दोस्तों, रानी बोलती है क्यों ना हम दोनों उनकी एक परीक्षा ले, परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपनी बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वह अपनी दासी से बोलता है उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। इस समय सेठ की पत्नी बाजार गई हुई थी कुछ सामान लेने के लिए। दोस्तों, तो वह राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। वह सेठ उस दासी को बोलता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वह दासी सेठ से बोलती है, नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूँ, बस मैं आपके पास राजा का समाचार लेकर आई हूँ। दोस्तों, तब वह सेठ बोलता है कि ठीक है दासी, अब मुझे बताइए राजा साहब ने क्या संदेश भेजा है मेरे लिए। दोस्तों, वह दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा साहब तुम्हें बहुत सारे हीरे और जवाहरात देंगे, तुम्हें राजमहल में तुम्हें एक अच्छे पद पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुए। और दूसरी बात, रानी ने राजा से बोला था कि सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगे। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब इससे सब क्लियर हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज़्यादा समझदार है। तब वह राजा रानी को आदेश देता है कि तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी राजमहल से एक दास को उस सेठानी के पास भेजती है और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ यह सारी चीज़ जाकर उस सेठानी से बोलना। तब राजा का दास उस सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। दोस्तों,
दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। दोस्तों तब वह सेठानी बोलती है, ठीक है बताइए किस लिए रानी साहिबा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। तब वह दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है यदि तुम अपने पति को छोड़ देती हो तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगी, अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगी। दोस्तों दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य की आधा हिस्सा मुझे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों तब दास उस सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया। तब सेठानी राजा के दास से बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोलता है, हाँ दिख रहा है। तब सेठानी उस राजा के दास से बोलती है, जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो यह दीपक भी बुझ जाएगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। और वह दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौटता है और राजा और रानी से यह सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। तब वह राजा अपने सारे दास दासियों के साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, देखो यह नहीं होना चाहिए कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर जाओ और उस सेठानी को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों उधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी, इससे पहले ही हम सेठानी के घर पर हमला बोल देंगे। इधर रात भी नहीं हुई थी कि शाम का समय था। जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर का दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि सेठ तो पहले ही मरा हुआ है। दोस्तों जब राजा और रानी के दास और दासी उस सेठानी से बोलते हैं कि सेठ जी तो मरे पड़े हैं, लेकिन सेठ जी को तो तुम्हें रात में ही मारने के लिए बोला गया था। तब सेठानी दास और दासी से बोलती है, इसे तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाने का। वह सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार के लिए चले जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं। दोस्तों राजा क्रोध में आकर आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर लाएं। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर लाते हैं, राजा के दरबार में पेश करते हैं। तब वह राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देते हैं और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों वह साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनाता है। तब साधु उस आदमी से बोलता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हर कोई पुरुष को देखनी चाहिए। वह आदमी साधु से बोलता है कि महाराज मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज़ हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों तब वह साधु उस आदमी को बताते हैं पुरुष को अपनी स्त्री में सबसे पहली चीज़ यह देखनी चाहिए कि वह कहाँ आ जा रही है। जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज़ देखता है उसकी पत्नी वहाँ पर आ रही है, वहाँ पर जा रही है, घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण पाता है। दूसरे पुरुष को अपनी पत्नी के अंदर वह चीज़ देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोलचाल कैसी है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपने पति की बात मान रही है कि नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ नहीं कर सकती, जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीजें देखनी चाहिए। तीसरी चीज वह साधु उस आदमी को बताता है, हर पुरुष को अपनी पत्नी का चाल चलन जरूर देखना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी का चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन पर उसे ज़्यादा प्रेम नहीं करता, उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो अब उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता। दोस्तों जो स्त्री अपने घर पर मनमानी चलाती है और पति की बातों को नहीं मानती, उसके घर में इस तरह की मुसीबत आती है। दोस्तों यह 3 बातें साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं और फिर आदमी
3 चीज़ों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।